अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर क्लास। कल हमने चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन RDBMS और उसकी फैसिलिटीज़ को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके हम टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और फर्स्टली हमने ये जानना है कि डाटा टाइप होती क्या है। हमारे पास जो हमारा डेटाबेस है या जिस डेटाबेस को हम डिस्कस कर रहे हैं वो MS एक्सेस है। MS एक्सेस डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है दैट कैन बी असाइन टू फील्ड्स ऑफ टेबल, जो कि आप टेबल्स की फील्ड को असाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली डाटा टाइप होती क्या है। डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करती है टाइप ऑफ डाटा को दैट कैन बी स्टोर्ड इन दी फील्ड के अंदर, कॉलम के अंदर जिस तरह का डाटा आप स्टोर करना चाह रहे हो उसकी टाइप डिस्क्राइब करेगी। लाइक हमारे पास रोल नंबर है। अब रोल नंबर जो है न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, तो आप जो है उसकी डाटा टाइप नंबर रख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट का नेम है, वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, तो उसकी डाटा टाइप आप टेक्स्ट स्पेसिफाई करोगे। द कॉमनली यूज डाटा टाइप, जो डाटा टाइप्स हमारे पास MS एक्सेस में यूज़ हो रही हैं वो हैं टेक्स्ट, मेमो, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, येस नो, OLE ऑब्जेक्ट एंड हाइपरलिंक। तो फर्स्टली हम जो है टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। Text data type is used to store alphanumeric data such as letters, numbers and special characters। जो text data type है उसके अंदर हम alphanumeric डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी। लेटर्स मीन A to Z, जितने भी लेटर्स हैं आप उसके अंदर राइट कर सकते हो टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर। नंबर्स भी राइट कर सकते हो 0 to 9 एंड स्पेशल करैक्टर, और स्पेशल करैक्टर लाइक एट साइन है, डॉलर साइन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है MS एक्सेस असाइन करता है एक डाटा टाइप ऑफ अ फील्ड एज टेक्स्ट। किसी भी डाटा टाइप को बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि किसी फील्ड की आप डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो MS एक्सेस उसे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे देता है। द मैक्सिमम, जिसकी मैक्सिमम लेंथ जो है टेक्स्ट टाइप फील्ड की 255 करैक्टर होती है, और इसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट असाइन की जाती है लेंथ जो है टेक्स्ट फील्ड को 50 करैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेमो। मेमो जो है बेसिकली टेक्स्ट ही की एक्सटेंशन फॉर्म आप इसे कह सकते हैं कि मेमो डाटा टाइप इज़ आल्सो टेक्स्ट डाटा टाइप बट इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लेकिन टेक्स्ट डाटा टाइप की निस्बत इसके अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो। इट इज़ नॉर्मली यूज टू स्टोर कमेंट्स, मतलब कि जहाँ आपने यूज़र को कमेंट्स देने हैं उसके लिए कमेंट्स ज़रा लेंथी होते हैं, तो उसके लिए आप मेमो डाटा टाइप यूज़ करोगे। इट कैन स्टोर मोर देन 64,000 करैक्टर। 64,000 करैक्टर से ज़्यादा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेमो फील्ड जो है कैन नॉट बी सेट एज अ की फील्ड, लेकिन इसे आप की फील्ड के तौर पर सेट नहीं कर सकते। कीज़ के बारे में आप पहले पढ़ आए हो, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, तो उन एज आ की इसे जो है सेट नहीं कर सकते आप मेमो डाटा टाइप को। मीन जिस फील्ड की डाटा टाइप आपने मेमो रखी है आप उसे एज आ की फील्ड नहीं सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट है नंबर। नंबर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू सच एज स्टूडेंट मार्क्स। नंबर डाटा टाइप जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। लाइक मार्क्स की फील्ड आप लोगों ने बनाई हुई है तो आप उसकी डाटा टाइप नंबर रख दो। रोल नंबर की फील्ड है उसकी डाटा टाइप नंबर रख सकते हो। द अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा ऑफ नंबर फील्ड। नंबर फील्ड जो है जिस फील्ड की डाटा टाइप आपने नंबर रखी है उसके आप ऊपर आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म
करवा सकते हो। अब डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, परसेंटेज की फ़ील्ड हो सकती है, इसकी मार्क्स की फ़ील्ड हो सकती है। करेंसी है हमारे पास नेक्स्ट। करेंसी डाटा टाइप इज़ आल्सो यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आएंगी बट करेंसी के हवाले से। दिस डाटा टाइप इज स्पेशली यूज टू स्टोर करेंसी अमाउंट सच एज पेमेंट। ये जो है करेंसी अमाउंट स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि पेमेंट्स हो गई, फ़ीस हो गई, एक्सेट्रा। वैल्यू इन करेंसी फील्ड इज़ राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो करेंसी फील्ड की वैल्यू है उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किया जाता है, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो डिस्प्ले होगी ब्रैकेट में। बाज़-औक़ात जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई उसमें प्लस माइनस का प्रोसेस होता है और वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो वो ब्रैकेट्स में शो की जाती है। कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली उसे जो है ब्रैकेट में स्टोर करेगा। और द डॉलर साइन इज़ ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू। और जो करेंसी वैल्यू होती है उसके स्टार्ट में जो है ऑटोमेटिकली एक डॉलर साइन जो है प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा टाइप डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यू। ये मुख्तलिफ जगहों पर हमें डेट और टाइम स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है अपने टेबल्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल टू स्टोर डेट एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर हमने किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है तो दिस डाटा टाइप इज़ स्पेसिफाइड, तो आप इस डाटा टाइप को स्पेसिफाई करोगे। MS Access स्टोर डेट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। MS Access जो है डेट जो है स्टोर करता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो कि है पहले मंथ आता है, फिर डे आता है और फिर ईयर आता है। नेक्स्ट वन हमारे पास डाटा टाइप है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डाटा टाइप में क्या होता है कि जब हम किसी फील्ड की डाटा टाइप ऑटो नंबर रखते हैं तो हम इसके अंदर खुद से डाटा जो है एंटर नहीं कर सकते, बल्कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उस फील्ड को कह लें छोड़ते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है एक का इंक्रीमेंट कर देता है। ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर डाटा टाइप इज़ यूज टू असाइन अ यूनिक नंबर ऑटोमेटिकली ईच टाइम व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज़ एडिड। कि जब न्यू रिकॉर्ड आप ऐड करने लगोगे तो उस फील्ड को एक नया नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ देयर इज़ अ सीरियल नंबर फील्ड इन दी टेबल। अगर सीरियल नंबर की कोई फील्ड है 1 2 3 के हवाले से, तो ऑटो नंबर इज़ सिलेक्टेड फॉर दिस फील्ड, तो आप जो है उस फील्ड के लिए ऑटो नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास येस नो। ऐसी फील्ड्स जिनका आंसर आपने येस और नो के हवाले से देना है, तो उसके लिए आप येस नो डाटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। येस नो डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर बूलियन वैल्यू। ये बूलियन वैल्यू, बूलियन का मतलब है जिसकी दो ही आंसर हों, येस हो या नो हो, ट्रू हो या फॉल्स हो। दी पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस फील्ड आर ट्रू, फॉल्स और येस नो। नेक्स्ट वन है हमारे पास OLE ऑब्जेक्ट्स। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड embedding. This data type is used to hold the object from other applications such as Word document, spreadsheet और picture file. होता क्या है कि हमने कोई अपनी जो है डाटाबेस के अंदर पिक्चर्स भी ऐड करवानी है स्टूडेंट्स की, तो पिक्चर्स जो है अलग फाइल्स में पड़ी होती है। तो अगर हमने उन पिक्चर्स जो है अलग फाइल्स में पड़ी हुई हैं, अगर हमने उन पिक्चर्स को अपने डाटाबेस के अंदर लाना है तो हम क्या करेंगे, OLE ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू जो है हम उन फाइल्स को अपने डाटाबेस के अंदर प्लेस कर सकते हैं ला के। लास्ट वन है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर द URL एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और लिंक टू अदर फाइल इन अ फील्ड। ये डाटा टाइप अगर आपने अपने डाटाबेस के अंदर डिफरेंट लिंक्स देने हैं कि उस पर क्लिक करें तो हम किसी और फाइल पे चले जाएं, किसी और डॉक्यूमेंट पर चले जाएं, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक देते हैं। आज के लिए इतना ही।
ठीक से प्रिपेयर कीजिएगा और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।